Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन में जो लक्ष्य है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या भावनाएं हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। सेंडर की तरफ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं बैकफायर हो जाएं, आपके जीवन से ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे है, बना हुआ है, वो आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करेंगे। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत या मैसेज या गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देखते हैं एज अ गाइडेंस जो निकल के आ रहा है आपके लिए, दैट इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा निकल के आई है। कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ इस कार्ड में, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ सेकंड कार्ड जो मैं देख रहा हूँ, 7 ऑफ कप्स, ये यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आया है ये। इसी के साथ थर्ड जो कार्ड आया है आपके लिए, दैट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सो देख पूरी पिक्चर क्लियर रहेगी। जो भी छिपी हुई ऊर्जाएं हैं आपके आसपास वो भी हमें क्लियरली समझ में आएगी कि यहाँ पे डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया दोस्तों, फाइनली। सो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही बढ़िया संदेश यहाँ पे निकल के आया है। शुरुआत में मैं देख सकता हूँ कुछ जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं उससे बात शुरू हुई है, और एंड तक ये भी बताया गया है इस कार्ड में कि कैसे डिवाइन की जो सुरक्षा है, जो प्रोटेक्शन है, वो भी आपके साथ खड़ी हुई है। खासकर जो मैं यहाँ पे जो संदेश देख पा रहा हूँ डिवाइन की तरफ से, जो अपने इंट्यूशन के द्वारा जो मैं फील कर पा रहा हूँ, जो छुपी हुई एनर्जीज हैं उसके द्वारा यही मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं आपके आसपास, कुछ ऐसे विरोधी, आपके हेटर्स हैं, आपसे शत्रुता का भाव रखने वाले लोग हैं, जो आपके तरक्की से, आपके उन्नति से जल रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में है, आपका हक हिस्सा मार के खाना चाहते हैं, आपके अधिकार पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही बिना ज़मीर के लोग हैं। इनके अंदर ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं है। और जैसे कि इन्होंने जैसे कसम खा ली है कि जब तक आपके आत्मविश्वास को ये तोड़ नहीं देंगे, जब तक आपकी हिम्मत टूटेगी नहीं इनके सामने, ये चुप नहीं बैठेंगे, ये चैन से जीवन नहीं जिएंगे। ये ऐसे लोग हैं इस समय जो सोच रखे हैं कि एक दाना कम इनके और अपने घर परिवार के मुंह में कम पड़ेगा खाने के लिए, लेकिन अपनी जो सारी ऊर्जा है, ये मैक्सिमम जो ऊर्जा है
आपके नुकसान में लगाने के लिए तत्पर हैं। इस तरीके के लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है। बहुत ही ज़्यादा जलनखोरी इनके अंदर भरी भरी पड़ी हुई यहाँ पे साफ मैं महसूस कर सकता हूँ। ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, नाते रिश्तेदार पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आपके पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकते हैं, या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी ये हेटर्स हो सकते हैं जो आपके सोशल मीडिया पोस्ट पे आ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो आत्मविश्वास है उसको गिराने की भी कोशिश कर रहे हो। तो उन सब की ही बात है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी गाइडेंस भी है आप सभी के लिए। जो डिवाइन का सुरक्षा है उसके बारे में भी बात है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से ही शुरुआत करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे जो पहला संदेश है, हमें यहाँ पे डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं, इस कार्ड के द्वारा आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपकी हार से ज़्यादा आपका हौसला टूटता हुआ इस समय देखना चाह रहे हैं। इन हेटर्स की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। बार बार ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जा रही है जहाँ आपको लगे कि अब आगे जो है वो बढ़ना मुश्किल है। आपका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए पूरा प्रयास है। कभी आपसे बेवजह की बहस, कभी कोई रुकावट, या कभी कोई मानसिक दबाव आपके जीवन में लेकर ये आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड एक बात और ये साफ यहाँ पे कह रहा है, एक बात और भी ये चीज़ बता रहा है कि जिस इंसान के अंदर लड़ने की आग रहती है, जो डिवाइन से ऊर्जा मिली है जीवन के परिस्थितियों से लड़ने की आपको, उस कारण से ये बहुत एक बड़ी यहाँ पे बात आई आपके लिए कि आपको इसलिए कोई हरा नहीं सकता। हराने की कोशिश प्रयास कर ले, जितना इनको सर पटकना है, माथा फोड़ना है, आपको तोड़ने के लिए कर लेंगे। कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके ये हेटर्स हैं, जो शत्रुता का भाव अपने अंदर मोल के बैठे हुए हैं आपके लिए, बिना कोई आपके प्रवोक किए हुए, बिना आपकी तरफ से कोई पहल किए हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष के कारण जो इनके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न हुई है, उससे लड़ने की जो ऊर्जा है आपके अंदर है। डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ है, इसीलिए ये कभी अपने चाल में सफल नहीं होंगे। क्षण भर के लिए इनका प्रयास हो सकता है इनके जीवन में इनके अहंकार को पोषित कर दे कि हाँ, कुछ प्रभाव तो डाल पाए आपके जीवन में, लेकिन आपको फिर उठ के खड़ा देखते ही इनका जो हौसला, इनका खुद का आत्मविश्वास है, वो शीशे की तरह चकनाचूर हो रहा है आज भी, और आने वाले समय में भी ये जो प्रयास करेंगे उसमें भी यही हालत होगी इनकी। आप जितनी बार संभल कर खड़े होंगे उतनी ही बार ये सामने वाले जो भी ये विरोधी हैं, जो भी ये हेटर्स हैं, इनकी बेचैनी बढ़ भी रही है आज के समय में, और बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए अभी सबसे बड़ी जो जीत है वो किसी से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत रखना है। इसलिए आप अपनी शांति बनाए रखिए, मजबूत मन को एकदम अंदर से मजबूत बनाए रखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और जो डिवाइन का गाइडेंस है आपको सुख समृद्धि के राह पे ले जाने के लिए, उस राह पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें। और इन लोग का हिसाब किताब खुद ब खुद डिवाइन ही इनके जीवन में लेकर आ जाएंगे। इसी के साथ 7 ऑफ कप्स हम ये देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे ये कार्ड हमें यहाँ पे बता रहा है कि आपके आसपास ये जो भी लोग हैं विरोधी, जो भी हेटर्स हैं, ये भ्रम का जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मीठी बातें, कभी झूठे वादे, कभी ऐसी बातें जिनसे आपका ध्यान अपने रास्ते से हट जाए, ये हर उस तरीके का प्रयास करने के लिए ये तत्पर हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप याद रखिए कि हर जो चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती है। इसलिए आपके सामने हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, कुछ ऐसे हेटर्स भी हो सकते हैं जो बहुत ही आपका शुभचिंतक, लड़ाइयाँ होने के बाद भी शुभचिंतक बनने का दिखावा करेंगे। ऐसा दिखाएंगे कि नहीं, जो पास्ट में वो तो कुछ नहीं था, अब ये बहुत अच्छे आपके साथ बन के रहेंगे, ये आपके साथ हमेशा से ही अच्छा भाव रखना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कोई भी व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा दोस्ती का या आपके शुभचिंतक होने का दिखावा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, अपने इंट्यूशन के द्वारा, आपके अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा आपको ज़रूर पता चल रहा होगा कि ये सोना नहीं है, ये एक्चुअल में बस पीतल है। इस समय जो है अपनी समझ पर आप भरोसा रखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, और जितना डिवाइन से आप अपनी मजबूती, अपना बॉन्ड अच्छा बना के रहेंगे, उतना ही आपके जो दिल और दिमाग की सूक्ष्मता है वो बढ़ेगी, और आपके अंतरात्मा की आवाज़ भी मजबूत होगी, आपको हर समय पे बचाए रखने के लिए। हर सलाह जो आपको हर तरफ से मिल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको माने ही। बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी सलाह भी आपको दे सकते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए काम करे।
उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपकी ज़िंदगी में ऊंचे बढ़ने से उनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग भी आपके आसपास हैं। तो हर किसी की कही हुई बात को विश्वास के साथ मानना ये ज़रूरी नहीं है। अपने हिसाब से जांचिए परखिए, जो भी सलाह आपको दी जा रही है तो वही है, सुनिए सबकी वाली, फिर अपने आप से एनालाइज करके करिए अपनी वाली। जो फैसला मन की शांति छीन ले उस पर ज़रूर दोबारा सोचिए। जो भी फैसले आपके दिल और दिमाग को भड़काते हैं उस पर ज़रूर विचार करके आगे कदम उठाइए, क्योंकि ऐसे फैसले ज़रूर नुकसानदायक ही साबित होते हैं। और आपकी जो सच्ची ताकत है वो साफ सोच में, अच्छी नीयत में ही छिपी हुई है दोस्तों, इसलिए उसको कंटिन्यू करना ही सबसे सेफ रहेगा आपके लिए। इसी के साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि पिछले समय में आपने बहुत कुछ अकेले सर पे बहुत बोझा उठाया है, जिम्मेदारियां भी हैं। अतीत में जो चीज़ों, जो संघर्ष से आप गुजरे हैं, उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं, उससे जुड़ी हुई जो यादें हैं, इमोशंस है, वो भी आप अपने सर पे एक बोझे की तरह, एक भार की तरह आपके सर पे रहे हैं। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने एक साथ भी निभाई हैं। जिम्मेदारियां भी, दर्द भी और लोगों की उम्मीदें भी आपके सर पे रही हैं। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि बस अब और नहीं सहा जाता, इतना वर्कलोड लेके, इतना सर दर्द लेके थोड़ी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जो यही सफ़र है दोस्तों आपको पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना रही है। एक एक जो भार आपने अपने सर पे उठाया है आज तक, उसने आपके बाजुओं को मजबूत किया है। बाजुओं इन सेंस आपके दिल और दिमाग, जो आपके सबसे प्रमुख बाजू हैं, उसको मजबूत किया है। इसलिए आज के समय में जो भी आप फैसले और निर्णय ले रहे हैं वो आपके फेवर में, आपके पक्ष में इसीलिए उठते हुए दिख रहे हैं। और ये जो भी समय, जो भी ये विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आई है, अब अगर अभी मौजूद है, तो वो आपको किसी भी प्रकार से तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो परिस्थितियां हैं आपको एक ऐसा इंसान बनाने के लिए आई हैं जिसे आगे चलकर छोटी मुश्किलें भी हिला ना सकें। बस यहाँ पे आपको धैर्य के साथ डिवाइन पे भरोसा रखकर, अपने ऊपर भरोसा रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मंजिल पहले से भी ज़्यादा करीब है आपके। जो सुख समृद्धि है, जो प्रगति है, आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रही है। तो इसीलिए अगर अभी थोड़े बहुत भी अगर अप डाउन्स हैं जीवन में कहीं ना कहीं, जो आपके दिलो दिमाग को प्रभावित करते हैं, तो उससे बिल्कुल भी हताश नहीं होइए, बिल्कुल भी अपने दिल और दिमाग पे उसको मत लीजिए। वो आपको मजबूत बनाने के लिए ही है। इसी के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश लेकर आया दोस्तों। जिस हिम्मत को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, वही हिम्मत आज आपकी सबसे बड़ी पहचान बन रही है। ये हम साफ यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड में। जो भी आपके विरोधी हैं, जो हेटर्स हैं, इन्होंने कोशिशें तो बहुत की, पूरा प्रयास किया है आपके जीवन में खलल डालने की, आपको अंदर तक, आपके दिल और दिमाग में अंदर तक नुकसान पहुंचाने की, कि आपके सोचने की, समझने की और जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित हो। लेकिन आपने जो भी वो जहर घोलना चाहते थे वो घुलने नहीं दिया। देख सकते हैं कि धीरे धीरे आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, आपके जीवन में अच्छा समय ला रही है। आपका सम्मान बढ़ रहा है, आत्मविश्वास लौट रहा है पहले से ज़्यादा, और जीवन में ऐसी स्थिरता आ रही है जहां आपको किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप खुद ब खुद इतने सक्षम होंगे कि लोग आपसे मदद की उम्मीद रखेंगे, आपसे सलाह मशवरा लेने के लिए प्रेरित होंगे। आपको किसी से मदद की उम्मीद, इस तरीके से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज मेरी कोई मदद कर दे। आप खुद इतने मजबूत बन रहे हैं। और याद रखिए, लोग आपकी राह, ये जो विरोधी हैं, जो हेटर्स, आपकी राह तो रोक सकते हैं, लेकिन आपकी किस्मत है उसमें जो लिखा है आपको पाने से, वो नहीं रोक सकते किसी भी कीमत पे। और यहाँ पे डिवाइन का एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। और यकीन मानिए, जिस दिन आप पूरा विश्वास कर लेंगे अपने ऊपर, उसी दिन ये जो भी विरोधी है, जो भी हेटर्स है, उन लोगों की सबसे बड़ी हार खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि जिन्होंने कहीं ना कहीं कसम खा ली थी कि आपकी हिम्मत तोड़ कर ही चैन लेंगे, ये आने वाले समय में ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे, नज़र भी नहीं आएंगे, कहाँ गायब हो गए समय के साथ, इनका पता भी नहीं चलेगा। और आपकी जीत जो है इनके नज़रों के सामने कोई शोर मचा के, कोई दिखावा करके नहीं आएगी, इनकी तरह ढिंढोरा पीटते हुए नहीं आएगी, बल्कि इतनी शांत रूप से, इतनी स्मूथ तरीके से आपके जीवन में आपकी जीत कदम रखेगी कि यही लोग दूर खड़े होकर, ये जो भी हेटर से दूर खड़े होकर उसे देखते ही रह जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों जो आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ आज की रीडिंग के लिए आप लोगों से जुड़े हुए जो नेम इनिशियल्स है वो भी देख लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें।
दोस्तों यहाँ पे हम कुछ नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड हो रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स कौन से इनिशियल्स की तरफ प्रेरित किया है। B L H C K Q एंड S। तो दोस्तों ये थे आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति जिन लोगों की हमने चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस क्या है, ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महाकाल, जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।